हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो जो है आज का है मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 4 और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो हर एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो प्रीवियस ईयर लगा के देखिए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। कॉपी में 1 2 3 4 5 6 लिख लीजिए और ABCD आंसर बताइए और लास्ट में हमको बताइएगा कि 30 में से कितना मार्क्स आपका आ रहा है। देखिए प्रैक्टिस सेट 4, इसके पहले 3 को प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। आप चाहें तो पिछला वीडियो भी देख सकते हैं और इस बार जो है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए 17 क्या है, परिमेय संख्या है। देखो 17 को जिस परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो 17 है तो 17/1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, B ये आ रहा है 0/1 भी लिख सकते हैं, ये भी है ना। ये 225, ये कितना, इस 15 का स्क्वायर है ना, 15 का वर्ग रूट है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन यहाँ पर गलत दे दिए थे। ठीक है, x² - 15 का शून्यक क्या होगा। देखिए जिसका भी शून्यक निकालेगा x² - 15 बराबर क्या कर देना है 0। तो ये x² प्लस -15 उधर जाएगा तो क्या होगा +15। ठीक है, अब स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, और जब रूट होगा तो यहाँ से ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा +15 भी होगा -√15 भी होगा, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये देखिए 3 नंबर ग्राफ। ये तो 100% 1 नंबर का पूछेगा यहाँ से कि जितना बार x अक्ष को छुएगा वही उतना शून्यक हो जाएगा। तो ग्राफ में बहुपद का शून्यक कै बार छू रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसका शून्यक निकालना है, मतलब ये समीकरण दिया हुआ है इसका शून्यक निकालना है। बहुत आसान है, देख लेते हैं। 3x² - 12x बराबर 0। हम क्या बोल रहे हैं, चलो कॉमन निकाल लो दोनों से, है ना। तो 3 दोनों में है, देखो 12 मतलब 3 × 4, तो 3 यहाँ से भी x भी दोनों जगह है, x भी बाहर निकाल ली। यहाँ क्या बचा x - 4 बराबर 0। तो ये गुणनखंड हो गया ना, तो एगो 3x बराबर 0 और एक होगा x - 4 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ 0/3 यानी कि x बराबर 0 और यहाँ x बराबर -4 उधर जाएगा तो +4, यानी कि आंसर क्या आ गया 0,4। 0,4 कहाँ है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये समीकरण 2 दिया हुआ है, आपको बताना है और काम ये भी दे दिए हैं कि ये दोनों जो समीकरण है वो समांतर है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है A1/A2 B1/B2 से है, कॉन्सेप्ट से। हम बार बार यहाँ से क्वेश्चन देते हैं और ये देखिए एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो 2 समीकरण दिया हुआ है और बोल रहा है कि वो क्या है, समांतर है। तो समांतर का कंडीशन क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो A1 कितना है 3 और B1 कितना है, A2 कितना है ये 2 बराबर B1 कितना है 2K और B2 कितना है 5। हमको K का मान चाहिए। क्या K किसका मान चाहिए, K का मान चाहिए। तो K को इधर रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। 3/2 और 5 भागा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना, और 2 गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा। तो 3 × 5 = 15 और नीचे में 2 दूनी 4 बराबर K। ये K बराबर क्या आ गया 15/4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पूरा समीकरण युग्म है, 2 समीकरण दिया हुआ है, तो बताइए कि कितना हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा। वही सेम क्वेश्चन है, A1/A2 से चेक करना है, A1/A2 B1/B2 करना है। ठीक है, तो देखिए जो पहला समीकरण है, ये मान लेते हैं पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो पहला समीकरण के साथ जो x के साथ गुना है वो क्या होता है A1 बराबर कुछ नहीं क्या है 1, और y के साथ जो गुना होता है वो क्या होता है B1 बराबर क्या है 3, और जिसके साथ कुछ नहीं होता वो C1 बराबर 9। इसी तरह यहाँ पर A2 बराबर क्या हो जाएगा 2 और B2 बराबर क्या हो जाएगा 5 और C2 बराबर क्या हो जाएगा
7, तो a1 बटा a2 करो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 करके देखते हैं। तो a1 कितना है 1, a2 कितना है 2 और b1 कितना है 3 और b2 कितना है 5। तो देखिए ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है तो क्या होगा कि अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब एक मान आएगा x का और वो x का दूसरा मान नहीं आएगा, तो ये अद्वितीय हल। बहुत बच्चा वहाँ यहाँ पर अद्वितीय हल में गड़बड़ा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जांच करें कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। 4.1 एक्सरसाइज से ये पक्का पूछेगा। ठीक है, तो ये देखिए x माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर माइनस 2 गुना x गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये क्या होगा गुना होगा 2 गुना x 2x 2 गुना माइनस 3 माइनस 6, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2x को इधर ले आओ, माइनस 2x माइनस 6 को इधर ले आओ, प्लस 6 बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस 4x प्लस 1 और प्लस 6 कितना हो जाएगा प्लस 7 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर सिंपल सा एकदम पूछ दिया है। क्या पूछ रहा है बताइए? डी का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डी का मान बताइए। निम्न विविक्त कर डी निम्न में से किसके बराबर है? डी बराबर क्या होगा? तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन? सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये एपी दिया हुआ है और इसका 30वां पद ज्ञात करने बोल रहा है। कितना पद ज्ञात करने बोल रहा है? 30वां पद। तो 30वां पद कैसे? पहले प्रथम पद, ये पहला जो दिया हुआ है वो प्रथम पद होता है, a1 बराबर 10 और डी निकालना पड़ता है। डी में क्या होता है? a2 माइनस a1 करते हैं, यानी कि 7 माइनस 10 यानी कि -3 आ जाएगा। ठीक है, डी बराबर क्या आ गया? -3। अब 30वां पद के लिए a30 का सूत्र क्या होगा? a प्लस 29d क्या होगा? a प्लस 29d। तो a का मान कितना है? 10 और 29 गुना d का मान कितना हो जाएगा? -3। तो 10 प्लस गुना माइनस माइनस होगा, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 6 दू 8 है ना। -87 में 10 जाएगा तो -77। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। ठीक है, कैसा लग रहा है क्वेश्चन बताइए, है ना। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 10। सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। किस तरह का त्रिभुज समरूप होता है? डायरेक्ट एकदम ये चैप्टर 10 से वृत्त से है, एकदम ऐसा ही यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर या बहुत आसान वाला पूछेगा ही पूछेगा। समबाहु त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है? समरूप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 11 नंबर। बिंदुओं P और Q के बीच में दूरी सूत्र। दूरी सूत्र से 1 नंबरिया या 2 नंबरिया 100% आएगा। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या होता है? PQ बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 माइनस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 है ना। तो 4 प्लस 4 कितना आ गया? 8। तो इसको हम 8 को जब तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2√2 मात्रक। क्या होगा? 2√2 मात्रक। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा, ये 8.1 से है। ठीक है, 8.1 से है, देखते हैं। 8 यदि tan a बराबर इतना है तो cos a का मान क्या होगा? देखिए tan a बराबर कितना है? 1/√3। ठीक है, तो cos a का मान क्या होगा? तो देखिए डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे, पंडित बिहारी प्रसाद हरि बोल। ठीक है, तो यहाँ अब तब ये साइन cos tan, तो यानी कि ये क्या है? P है और ये क्या है? B है। ठीक है, अब cos थीटा बराबर क्या होता है? cos a बराबर क्या होगा? साइन cos बराबर b बटा h होता है। क्या होता है? b बटा h। तो हमको b तो पता है, ऊपर में क्या होगा? √3 होगा। h क्या होगा? h निकालना पड़ेगा, h हमको पता नहीं है। तो h स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो b का मान कितना है? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है ना। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो यहाँ 4 आ गया।
तो एच स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो यहाँ से 2 आएगा, तो एच का मान कितना आ गया, तो √3/2 हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा ये क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया बताइए। ये पंडित बिहारी प्रसाद हरी हरी बोल, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, कैसे भरना है, साइन कॉस टेन, उसके बाद यहाँ पर भराएगा कॉट, है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक, फिर यहाँ पर भराएगा कॉसेक। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर हो गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में साइन पी का मान होगा, साइन पी का मान देख रहे हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन आकृति छापने छूट गया। ये देखिए आकृति 13 नंबर, आकृति ये वाला है। ठीक है, ये P है, ये Q है और ये R है, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस आकृति में साइन P का मान बताना है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट जो बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। क्या होता है, P/H। तो साइन P मतलब थीटा कहाँ है, यहाँ है। अब देखिए इसके लिए P कौन वाला होगा, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, है ना, P परपेंडिकुलर, और इसके बगल और H क्या होगा, जो सबसे बड़ी भुजा तो वो H होता है। तो यानी कि नीचे क्या होगा, यानी कि नीचे होगा 13। तो देखिए ऑप्शन बी तो छटा गया यहीं पर, है ना, क्योंकि सभी में नीचे 13 में ऑप्शन एक बी ही है ना, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से बी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बी निकालने के लिए एक तो हम ट्रिपलेट बताए थे, क्या, 5 12 13, एक ट्रिपलेट होता है, याद कर लेना, 5 12 13। अगर 12 13 है तो 5 होगा ही होगा, अगर 5 12 है तो 13 होगा ही होगा। ठीक है, या फिर 5 13 है तो 12 होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन 9 चैप्टर से है। ठीक है, कि एक पेड़ की छाया उसकी लंबाई के बराबर है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण होगा। जैसे ये एक पेड़ है और इसका छाया, या मान लीजिए यहाँ सूर्य है, इसका छाया उतना ही लंबा बन रहा है जितना लंबा ये पेड़ है, मतलब ये और ये बराबर है, तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना होगा, तो इसका उन्नयन कोण क्या होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री में P और B, है ना, tan थीटा का मान P और B बराबर होगा, तब ना ये चीज बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आंसर B। 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वृत्त के एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए, वृत्त के एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं। जैसे ये वृत्त है, ठीक है, देखो A नंबर जो है वो छेदक रेखा, इसको काटना तो ये 2 बिंदु से गुजरा, तो ये तो नहीं होगा। B स्पर्श रेखा, हाँ स्पर्श रेखा होगा। स्पर्श रेखा क्या करता है, केवल एक बिंदु को छू के निकलता है, तो आंसर क्या हो गया, स्पर्श रेखा। अब आते हैं 21 सेंटीमीटर, अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगा, है ना, जिसका केंद्र जो है वो 60 डिग्री को अनंतरित करता है। तो थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री, और आर बराबर कितना हो गया, 21 डिग्री। तो चाप की लंबाई क्या होगा, चाप की लंबाई, है ना, हो जाएगा θ/360 2πr। ठीक है, 2πr, सॉरी, तो थीटा कितना है, 60/360, 2π का मान 22/7 और r का मान कितना है, 21। देखो 6 छक 36, 2 तिया 6, 7 तिया 21 और 3 और 3 कट गया, आंसर क्या बचा, 22 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो गया, सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 90 डिग्री केंद्रीय कोण अंतरित और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री और आर बराबर 14 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल में जो वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है, तो खाली θ/360 लगा दो। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr, तो उसके पहले तुम लगा दो θ/360, तो उससे आ जाएगा चाप का लंबाई। ठीक है, तो थीटा यहाँ पर 90/360, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना दिए हैं, 14 × 14। ठीक है, 1 0 1 जो कट गया, 9 चौक 36। ठीक है, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 सते 14, बचा क्या, 22 × 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154।
154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन जो है ये 6 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि माध्य क्या होगा। ये इस तरह का चैप्टर 13 में है ना, सांख्यिकी से है। वहां पर माध्य का लंबा फॉर्मूला है, माध्यक का लंबा फॉर्मूला है, बहुलक का लंबा फॉर्मूला है, लेकिन ये 1 नंबरिया में जो 9 क्लास में जो पढ़े हैं है ना, वहां से पूछ लेता है कभी कभी। तो 6 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो 6 सम संख्या, प्रथम 6 सम संख्या क्या होता है? सम संख्या मतलब ये 2 4 6 8 10 12 के को हुआ 3 3 1 2 3 4 5 6 6 को हो गया। अब माध्य निकालना है तो क्या करो, सबको जोड़ो, जोड़ दिए। अब क्या को संख्या है? 6 को संख्या है तो बटा 6 कर दो। हाँ, अब जोड़ो 12 8 20 20 10 30 30 और 10 40 40 2 42 42 को 6 से भागा दो, 6 7 42। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 माध्यक। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो बताइए यहां पर क्या होगा? ये फॉर्मूला को रट के जाना है। 3 माध्यक बराबर 1 बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। क्या होता है? प्लस 2 माध्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 20 नंबर ये वाला बताइए कि इसका वर्ग बारंबारता क्या होगा, इसका माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या होगा। तो जो सबसे ज्यादा होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? सी। 20 का सी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह घटना जिसे घटित होना असंभव है की प्रायिकता होगा। जो घटना घट ही नहीं सकता है, तो देखिए 0 1 और ये 0.5 है। क्या है? 0.5 और ये 2 है। ठीक है, तो कोई भी घटना होता है उसका जो वैल्यू होता है वो कहां से कहां तक होता है? 0 से बड़ा और 1 से छोटा, या 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ये जो PE है ना, वो 0 से बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है, या फिर 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए 0 हो सकता है, ये असंभव घटना की भी प्रायिकता है ना, और 1 हो सकता है, ये निश्चित घटना की प्रायिकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं। ये 0.5 ये 0 और 1 के बीच में है, तो ये भी हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, अब एक सिक्का को उछलने पर एक चित आने की प्रायिकता कितना होगा? तो एक सिक्का में क्या होता है? हेड होता है और टेल होता है, तो दोनों में से एक है ना, टोटल प्रायिकता कितना होगा? 1/2। आंसर क्या हो गया? 1/2। बहुत आसान क्वेश्चन था। मान लीजिए हम एक पासा को एक बार फेंकते हैं और 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा? तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन है? 5 और 6। तो कुल परिणामों की संख्या मतलब संभावित परिणामों की संख्या 2 और कुल परिणामों की संख्या क्या होगा? 6। काटो 1/3। आंसर क्या हो जाएगा? ये 1/3। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? देखो फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। देखो 2/3, ये इसका जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। ये 15% मतलब 15/100। ठीक है, इसका भी वैल्यू जो है देखो 1 के बाद 2 0, तो ये हो जाएगा 0.15। तो ये भी तुम्हारा 0 और 1 के बीच में आया। 0.7 ये भी 0.1 के बीच में आया, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अर्धगोला देखो क्षेत्रफल में स्क्वायर होगा। ठीक है, और जब आएगा आयतन तो वहां पर 3 होगा, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? 3πr²। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब बेलन का आयतन, बेलन का क्या आयतन होगा बताइए? 2πr² h, πr² h। देखिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? अभी हम इसके पहले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके। क्या होगा? θ/360 πr²। ये थीटा, ये ऑप्शन बी। यहाँ एट द रेट है, चूंकि यहाँ ऑप्शन नहीं आता है इसलिए θ/360, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? बोलो। अनंत, बहुत सारा स्पर्श रेखा हो सकता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट आ जाते हैं। यदि साइन ए बराबर इतना है तो tan a बराबर क्या होगा? देखो ये साइन ए बराबर क्या होगा? 3/4। तो हम लोग पंडित बिहारी प्रसाद कर लो। पंडित बिहारी प्रसाद हरि बोल साइन, तो साइन बराबर P/H। तो यानी कि ऊपर वाला क्या हो गया? P और नीचे वाला क्या हो गया? H। ठीक है, तो हम बोले थे P/H।
3/4, तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि h तो होना चाहिए था सबसे बड़ा वाला, ठीक है। यहाँ 3/5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3/5, ठीक है। साइन a बराबर 3/5 दिया हुआ है, तो tan a का मान क्या होगा? तो tan a बराबर क्या होगा? p/b। तो p क्या है? p तुम्हारा, अब देखो हम फिर से यहाँ ट्रिपलेट आता है। कौन सा ट्रिपलेट? 3 4 5, ठीक है। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में 3 5 है तो 4 होगा, ठीक है। या फिर निकाल के देख लो। देखो अगर ये साइन ए बराबर 3/5 मतलब p दिया हुआ है और h दिया हुआ है, तो b निकालना है। तो b² बराबर क्या होगा? h² माइनस p²। h का मान कितना है? 5, p का मान 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 16, है ना। √16, b² उधर चला गया तो यहाँ से क्या आया? अभी वही बोला 3 4 5, एक ट्रिपलेट है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? 4/p का मान नहीं, p का मान आया है 3/4 आंसर। तो आंसर हो गया 3/4, ऑप्शन ए। x निर्देशांक को कहते हैं, ये 9 क्लास से है। x निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और y निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि। याद रखिएगा, 9 से भी 1-2 क्वेश्चन एक नंबरिया में पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लिए, अगर आप प्रीवियस ईयर का सारा एक नंबरिया क्वेश्चन कर लिए तो आपका 25 से 28 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, है ना। एकदम बनना ही बनना है, ठीक है। क्योंकि 100% का 95% वहीं प्रीवियस ईयर से ही रहेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर अगर आप कर लिए तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और ये रामबाण है उन सभी कमज़ोर बच्चों के लिए जिन्होंने अच्छी से तैयारी नहीं किया है। अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चला जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा एग्जाम में मदद मिलेगा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और स्कोर बताएं कि 30 में से आपका कितना स्कोर आया, ठीक है। तो इसी तरह का अन्य और वीडियो आते रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।